चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने तेज तर्रार विधायक जीतू पटवारी के बजट सत्र से निलंबन के मसले पर फिलहाल शांत हो गया है। कांग्रेस ने 13 मार्च को कार्यवाही के दौरान इस मुद्दे को नहीं उठाया। बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस मामले पर सरकार से दो हाथ करने से बच रही है या पार्टी की गुटबाजी का शिकार जीतू पटवारी को होना पड़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में विधानसभा में गलत जानकारी देने और झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामले में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को बजट सत्र की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया था। आसंदी के द्वारा की गई इस कार्रवाई के पहले दिन कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा दूसरे दिन भी जारी रहा। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर शांत हो गई है और सदन में इस मामले को लेकर विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी ने जो भी विषय उठाया है वो कहीं ना कहीं जनहित में उठाया है और कांग्रेस पार्टी के डीएनए में जनहित की बात करना है, जनहित के मुद्दे उठाना है। तो इस विषय पर जीतू पटवारी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर खड़ी है और उनका जो निलंबन किया है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वर्तमान में भाजपा की सरकारों में चलन चल रहा है कि वो लोकतंत्र की, जनतंत्र की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा दिल्ली में भी जो लोकसभा की कार्रवाई थी वहाँ पे 27 मिनट तक कार्रवाई म्यूट कर दी गई। तो ये स्थिति है वर्तमान में। मतलब ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सरकार जनतंत्र का गला घोंटने वाली है। और जहाँ तक जीतू पटवारी की बात है, मैं फिर कहता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी पटवारी जी के साथ एकजुट है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन की बात करें तो सदन में पर्यटन निगम के बिल प्रस्तुत कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को भोजन कराने का आरोप लगाया। इसके बाद सदन में जवाब देते समय जीतू पर झूठे तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप लगा। संसदीय कार्य मंत्री ने निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। आसंदी ने जीतू पटवारी से माफी मांगने के निर्देश दिए। माफी नहीं मांगने पर जीतू पटवारी को निलंबित करने की कार्रवाई की गई। 2 दिन कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया। इसके बाद कांग्रेस इस मामले को लेकर शांत हो गई। फिलहाल कांग्रेस की रणनीति समझ से परे है। निलंबित विधायक की बहाली के लिए विपक्ष ने फिलहाल कोई प्रयास नहीं किए। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि यह पार्टी की गुटबाजी का नतीजा है। देखो, कांग्रेस में कोई किसी के साथ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में साथ का रिश्ता नहीं है, कांग्रेस में आघात का रिश्ता है। कौन किसको कितना आघात पहुंचा सकता है, कांग्रेस यही खेलती है। दिग्विजय सिंह जी का कोई व्यक्ति है तो कमलनाथ जी उसको आघात पहुंचाएंगे। कमलनाथ जी का व्यक्ति कोई है तो जीतू पटवारी उसको आघात पहुंचाएंगे। जीतू पटवारी ने कोई कदम उठाया है तो कमलनाथ एंड कंपनी उसको नेस्तनाबूद करने में लग जाएगी। तो कांग्रेस का खेल यही है और वो अपना नेचुरल खेल खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं। विधानसभा का बजट सत्र अंतिम चरणों में है। ऐसे में या तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कुछ डील हुई है या फिर कांग्रेस किसी रणनीति के तहत अपने ही विधायक से माफी मंगवाने के पक्ष में नहीं है। INH न्यूज के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट।